रायबरेली में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। रायबरेली एआरटीओ विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का किया भव्य स्वागत। सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के चल रहे डंपरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। 15 अगस्त से टोल टैक्स को लेकर भी दिया बयान। निजी वाहन स्वामियों को मिलेगा इसका लाभ। ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। शहर के सारस होटल में मीडिया से रूबरू हुए परिवहन मंत्री। सर, आज रायबरेली आगमन है, परिवहन विभाग है आपके पास और कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली से अधिकारियों में भय जरूर बना रहता है। रायबरेली में किस तरह की कार्रवाई और किस तरह से जो ओवरलोड डंपर हैं या एग्रीकल्चर में लगे ट्रैक्टर हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई के दिशा निर्देश आप जारी करें? देखिए, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई होती है। 0 पॉइंट से ही हम लोगों ने वहाँ पर कैमरे लगा रखा है और कि कोई भी गाड़ी वहाँ से ओवरलोड होकर न चले। यदि रास्ते में भी कहीं ओवरलोडिंग होकर के चलती है तो जब वो पकड़ी जाती है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है उसको फाइन करके उसको जो सीज किया जाता है और जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं, जहाँ से गाड़ी निकलती है और जहाँ पकड़ी जाती है, ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। सर, कई ऐसे डंपर हैं जिनमें आधे अधूरे नंबर होते हैं, कुछ में काली पुती होती, कुछ में नंबर नहीं होते हैं, वो हाथ से करके चले जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं, तो क्या ये है? हम लोग देखते हैं कि कैमरे से बचने के लिए, जो टोल पर बचने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उसकी हम लोग चेकिंग कराते हैं समय समय पर। और जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है, क्योंकि अब हम लोग अनिवार्य रूप से HSRP नंबर होता है, वो नंबर हर गाड़ी पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब पुरानी गाड़ियों को भी हम टेंडर करा रहे हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उस पर भी HSRP और BLDT का जो है लगा रहना चाहिए। तो उसके लिए, क्योंकि गाड़ी के उससे रहेगा तो डिटेल पता चल जाती है, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ है, ये उस गाड़ी के लोकेशन कहाँ है, ये सब पता चल जाती है। अभी हम उसको भी टेंडर जो है BLDT का कराए हुए हैं, वो जल्द जो है होगा। तो सभी गाड़ियों पर, अभी नई गाड़ियों पर तो जो लग करके आ रहा है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें अभी नहीं लगा हुआ है। लेकिन उसके लिए भी अब हम अनिवार्य कर देंगे कि उस गाड़ियों पर भी BLDT का जो है लगाया जाए, जिससे जो है उसका लोकेशन और उस गाड़ी का पूरा डिटेल हम लोग को पता चलता है। रायबरेली के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में कई अवैध गतिविधियां संचालित हैं, जिसमें लाइसेंस बनवाने के नाम पर कई ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, सरकारी धन से ज़्यादा, जो सरकारी मानक है उससे कहीं ज़्यादा लिया जा रहा है। कैसा लाइसेंस? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सा? मोटर व्हीकल का, 4 पहिए का। नहीं, कौन सा? लर्निंग का कि परमानेंट? दोनों का। हाँ, दोनों का। सबका जैसे सरकारी रेट है, हाँ। उस सरकारी रेट से कुछ लोग जो है दोनों का। हाँ, तो दोनों में तो एक तो बनता ही नहीं है, वहाँ से एक भी लाइसेंस नहीं बनता है। लर्निंग लाइसेंस हमारे RTO ऑफिस में पिछले 2 वर्षों से एक भी अलाउ नहीं है, एक भी अलाउ नहीं है RTO ऑफिस में बनाने के लिए। वो ऑनलाइन उसको कर दिया गया है और एक भी उनको इजाज़त नहीं दिया गया है कि आप एक भी लाइसेंस को बनाएंगे। वो ऑनलाइन बनाइए, घर में बैठ के बनाइए। आप कोई कंप्यूटर के उस पर, साइबर उस पर चले जाइए, वो बनाए। अब तो मैं 1.5 लाख जो हमारी सर्विस सेंटर हैं जो गांव में है, अब उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, गांव में ही बना लीजिए। और जहां तक परमानेंट लाइसेंस को टेस्टिंग होती है, उसके लिए जाना पड़ता है वहाँ पर RTO ऑफिस में। उसके लिए भी हमने हर जनपद में 2-2 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट को दे रहे हैं, वहीं पर उसकी टेस्टिंग होगी और वहीं से टेस्टिंग होकर के उसका लाइसेंस बन जाएगा। हमारा अधिकारी केवल 48 घंटे तक उसको चेक करेगा और यदि चेक करने में यदि वो नहीं चेक किया तो उसको पास माना जाएगा। सर, लखनऊ बस हादसे के बाद से रायबरेली में भी जो बसें हैं प्राइवेट और उस तरीके से, उनमें कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो अभी भी रायबरेली में कंटिन्यू मीडिया के द्वारा देखी जाती हैं और उठाई जाती हैं, लेकिन उन पे यातायात या अगर बात करें तो रायबरेली पुलिस की तरफ से भी और परिवहन विभाग खासकर किसी तरीके का उस उचित और ठोस कदम नहीं उठाता है। ये अक्सर कई बार कंप्लेंट और आपको टैग करके भी किया गया, तो इस पर क्या विशेष आपकी तरफ से दिशा निर्देश आज दिया जाएगा? सर, देखिए, जो ये सब गाड़ियाँ हैं जिसको आप कहते हैं, वो गाड़ियाँ सब जो है ना नेशनल परमिट की गाड़ियाँ हैं। वो नेशनल परमिट का परमिट लिए रहते हैं, उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस रहता है, वो गाड़ी फिटनेस रहती है। केवल हमारे जो नियम है, शर्त है हमारे, उस शर्तों का उल्लंघन करते हैं। उस शर्तों के उल्लंघन में हम उनको चालान काटते हैं और चालान यदि ज़्यादा होता है तो फिर उनको हम जो है सीज करते हैं
और अब समय समय पर अब हम 3 चालान से ज़्यादा जिसका होगा उसको हम जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस में निरस्त कर देंगे, और अब बहुत जगहों पर मैंने किया भी है। आपके द्वारा देखा जाता है कि सर आप औचक निरीक्षण करते हैं और बड़े खुद से कार्रवाई करते नजर आते हैं, कई बार कई जिलों में, बड़े जिलों में देखा गया। एक लास्ट सवाल सर आपसे, रायबरेली ARTO परिवर्तन ट्रांसफ़र किया गया आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा, तो रायबरेली में जो नया ARTO परिवर्तन आएंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश होगा सर? नहीं, सबके लिए एक ही दिशा निर्देश है कि कोई भी अवैध गाड़ी न चले, कोई ओवरलोडिंग न रहे और बिना फिटनेस की गाड़ी न चले, क्योंकि बिना फिटनेस की गाड़ी ओवरलोडिंग एक तो सड़क को ख़राब करती है, दुर्घटना का कारण बनती है। तो इस तरह के गाड़ियों पर सघन जांच हो और उनको सीज किया जाए। सर आखिरी सवाल, टोल को लेकर जो केंद्रीय मंत्री ने बयान जारी किया है कि नए नियम होंगे 15 अगस्त से, क्या है सर ये पूरा? वो एक मुश्त जो है पैसा जमा होगा और उससे जो है आपको इतने बार जो टोल फ्री रहेगा या 1 बरस के लिए होगा, ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो टोल पर जो जाम लगता है या गाड़ी खड़ी करना पड़ता है तो उसमें समय की बर्बादी भी होती है, डीजल की बर्बादी भी होती है। तो इससे लोगों को समय और डीजल के भी मैंने जो मैंने 10 मिनट 5 मिनट भी गाड़ी खड़ी होती है यदि किसी टोल पर, तो आप समझिए कि लाखों गाड़ियां जो है सड़क पर होती हैं, तो कितना डीजल का बचत होगा और समय का भी बचत होगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है माननीय नितिन गडकरी जी का, क्योंकि वो बहुत विजनरी मंत्री हैं। आप जानते हैं आज सड़कों का जाल, जो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी सड़कें आज जो है हाईवे और 4 लेन सब बना हुआ है। ये नितिन गडकरी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, और ये भी काम बहुत ही सराहनीय है। इस योजना का लाभ पूरी सड़कों पे लिया जा सकता है, एक्सप्रेसवे है, हाईवे, नेशनल हाईवे, सब पे? अब शुरुआत कुछ पर होगी,